हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका बेसिकली 10th क्लास है और चैप्टर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग क्लियर है और उसी में एग्रीकल्चर को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को विषय में भी हम लोग थोड़ा सा आपका देखेंगे। मैंने आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए थे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर पर जाकर उनको किया है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर पर जाकर इस क्वेश्चन को किया है? जीआईसी बांडिया, आप लोगों ने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स? चलिए माइक लेकर बताइए अगर फिर आपने किया है तो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? टिया। ठीक है टिया, आप बेटे क्या किया बताना एक बार थोड़ा सा मुझे तना। प्लांटिंग फार्मिंग के बारे में लिखा है। ये सब बड़े बड़े फॉर्म में लगाई जाती है, जैसे श्रम पूंजी, केला हो गया, चाय हो गया, कॉफी की बागान, ये सभी प्लांटेशन फार्मिंग में आते हैं। ठीक है ठीक है, ये आपने प्लांटेशन क्रॉप्स कर लिया था, बहुत सुंदर। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और हम लोग कुछ और देख रहे थे। हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे बेसिकली क्रॉप्स का। रबी खरीफ जायद 3 है। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, मुझे आप लोग कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और बच्चों ने भी किया है आपके साथ वालों ने? बेटे आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे इनमें सब में ज्यादा आपका सीरियस लग रहे हो। आप आप डेली कितने क्वेश्चन आंसर लिखते हैं आप घर पर जाकर? सर 4 से 5। 4 से 5, बहुत सुंदर। आप उनको चेक कराते हैं प्रॉपर सर को, अपने सर को जो आपके क्लास टीचर हैं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बैठ जाओ, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट है टू द पॉइंट हम उनको आगे पढ़ेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे आगे। चलिए ध्यान दे दें सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो मैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाए। हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की ऑफ क्रॉप्स। क्या देख रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को हम लोग आपका देख रहे थे, ठीक है। जैसे इसमें हमने पहली फसल को देखा था। अगर हम बात करें तो बेसिकली आपके 3 टाइप है। खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। ठीक, खरीफ की फसल को ही बोलते हैं मॉनसून क्रॉप्स और इसको बोलते हैं समर क्रॉप्स और इसको बोलते हैं विंटर क्रॉप्स। क्लियर है? ये 3 है और आपको पता होना चाहिए जो इनको लगाने का समय है वो है बेसिकली जून में, और जो इनको काटने का समय, हार्वेस्टिंग का समय जो है वो कौन सा है? अक्टूबर में। यानी कि इन फसलों को जून में लगाया जाता है बेसिकली और अक्टूबर में काट लिया जाता है। इन फसलों को क्या करते हैं हम लोग? मार्च में लगाते हैं और जून में काट लेते हैं, ठीक है। इनको हम कब लगाते हैं? नवंबर में, और क्या करते हैं? अप्रैल में काट लेते हैं। क्लियर है? इतना आप लिख लीजिए। अच्छा, एग्जाम्पल भी आपको मैं लिखा दूंगा इनके सबके, अभी आप पहले इसको कॉपी कर लें इतना। चलिए थोड़ा इनको बात, इनके जो इनकी फसल है, जैसे आपने देखा होगा जो चावल है,
कॉटन है, ठीक है, ग्राउंड नट यानी कि जो आपकी मूंगफली है, ठीक, और इसी के साथ जो आपकी मक्का है, ठीक, ऐसे कर सकते हैं ECT आदि को, ठीक है। और जायद में देख लीजिए, बेसिकली इसमें खीरे, तरबूज, ककड़ी वगैरह आते हैं, तो इसमें आएगा वाटरमेलन, और खीरा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा गेहूं, मटर, पैन, ठीक है, चना, ग्रेन, ECT। बाकी आप इसके एग्जाम्पल और ढूंढिए कौन कौन से हो सकते हैं, क्लियर है। और बेसिकली अगर मैं स्टेट की बात करूं कि कहाँ का ज्यादा उगाई जाती है, तो एक राज्य मिलेगा आपको पंजाब। पंजाब में होती है, हरियाणा बहुत अच्छी मात्रा में होती है, हरियाणा में, यूपी, यूके यानी कि उत्तराखंड, और J&K, और यहां लिख लेना हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में क्या होती है, ये बहुत अच्छी मात्रा में होती है। होती तो पूरे भारत में ही है, लेकिन ये बेसिकली ये कुछ स्टेट हैं, असम है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं। हो गया। इन दोनों के आपको खुद लिखने हैं, जो बच्चे नहीं करके आए कम से कम खुद देखिए कौन कौन से आपके स्टेट में होती है, कौन कौन सी फसलें हैं और अच्छी हैं, इनको और देखिए। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा हम लोग ना बच्चों राइस की बात करते हैं। ये आपको ऑप्शनल में मिल सकता है। राइस जो आपका चावल है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा देश है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ चावल का आफ्टर यानी के चाइना के बाद। तो पहले नंबर पे कौन हो गया, चाइना। दूसरे नंबर पे कौन हो गया, इंडिया। थर्ड नंबर को आपको ढूंढना है। तो हम क्या हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके, राइस के। हो गया। चलिए देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे पूछ सकता है कि चावल उगाने के लिए कितने टेम्परेचर की आपकी जरूरत होती है, तो आपको पता होना चाहिए। सीधा ऑप्शनल में भी आपको बन सकता है। तो आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो अबव आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें रेनफॉल की, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए 100 आपका सेंटीमीटर से, ठीक है। दो कंडीशन आपसे पूछ सकता है कि चावल उगाने के लिए आदर्श टेम्परेचर कितना होना चाहिए। दूसरा पूछ सकता है चावल उगाने के लिए फेवरेबल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 25 डिग्री टेम्परेचर हो। अगर आप ये चाहें कि मैं 16 डिग्री टेम्परेचर में गेहूं ये चावल उगा दूंगा तो नहीं होगा। आप ये कहें कि मैं जहां पर
50 सेंटीमीटर से कम आपकी रेनफॉल हो रही है, वहां मैं आपका चावल उगा दूंगा, उगा सकते हैं, लेकिन आपको इरिगेशन इतनी करनी पड़ेगी, सिंचाई इतनी करनी पड़ेगी जिसका कोई जवाब नहीं। तो कम से कम हमने ये आपका माना जाता है कि जहां पर भी आपके 100 सेंटीमीटर से अबव लिखा है ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक, उतनी ही आपका फेवरेबल कंडीशन बनती है। इसलिए आप देख सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका तमिलनाडु है, आपका केरला है, इन वाले पार्ट में चावल बहुत बड़ी मात्रा में उगता है। उगता है कि नहीं उगता है? क्या कंडीशन है? और दूसरा, जो उसकी मिट्टी है वो भी आपका दोमट मिट्टी है, अलेबल सोयल है, चिकनी मिट्टी इसमें बेसिकली यूज होती है। क्लियर है? तो ये सारी ऐसी फेवरेबल कंडीशन है जो चावल को क्या करती हैं, उगाने में उसको हेल्प करती हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। चलिए, और अगर मैं बात करूं स्टेट की कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो आपका चावल में हायर प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक आपका वेस्ट बंगाल है, क्लियर है, आपका बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, क्लियर है, और एक आपका तमिलनाडु है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मत कहना कि सर चावल तो हमारे उत्तराखंड में भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में, जितना तगड़ा प्रोडक्शन ये स्टेट करते हैं, वेस्ट बंगाल करता है, बिहार करता है, छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड करता है, आपके तमिलनाडु करता है, और आपका केरला भी करता है। और यूपी का भी अच्छा खासा हिसाब किताब है, किसका? चावल प्रोडक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना था। लिख लिया? अब देखिए, अगली बात करते हैं थोड़ा इसमें, गेहूं के विषय में बताइए आप मुझे। इसको हम एक, गेहूं को आप क्वेश्चन आपका फॉर्मेट के अंदर ही देखते हैं। व्हाट द कंडीशंस फॉर ग्रोइंग wheat। देखिए, इसको हम देखते हैं आंसर फॉर्मेट में। तो द ऑप्टिमम टेम्परेचर rainfall ideal wheat seed is 20 to 25 degree centigrade so the seeds can generate in the
temperature rain 3.5 to 30 degree. Rains just after slowing hamper and annoying feeding build. और एक को लिखिए एरिया विद a warm and damp climate are not set for wheat growing. पीछे से लिख लीजिए. इसके लिखने के बाद हम थोड़ा सा शुगर केन यानी कि जो आपका गन्ना है उसमें 2-4 पॉइंट लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. शुगर केन का जो गन्ना है, गन्ने का भी हम लोग लिखेंगे शुगर केन का, ताकि ऑप्शन बन जाए कि कौन सा आपका नंबर का लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर है, कितना टेम्परेचर चाहिए और कितनी रेनफॉल चाहिए, किसकी फसल है ये आपको खुद ढूंढना है. अब कब गन्ना उगाया जाता है, कब कटता है, ये आप खुद देखेंगे. तो बोने का समय क्या है आपका ध्यान रखना. तो आपको पता होना चाहिए बोने के समय में जो है गर्मियों में ये आपका बोया जाता है बेसिकली. ठीक है. और काटा कब जाता है आपका सर्दियों में. तो प्लांटेशन कब होती है आपका अप्रैल से जून के बीच, और कटिंग कब होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में. तो बेसिकली खरीफ की फसल में ऐड हो जाएगा. ठीक है. शुगर केन. शुगर केन. शुगर केन में क्या है, इंडिया is the second largest producer आफ्टर ब्राजील. यानी कि भारत का जो है गन्ने में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है. ग्रो वेल इज हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि जहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, टेम्परेचर आपका कैसा हो, हॉट रहता हो, ऐसे क्लाइमेट में विथ टेम्परेचर between
21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और रिक्वायरमेंट है या रिक्वायर्स है रेनफॉल की अगर बात करूं तो हमको चाहिए रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ये फेवरेबल कंडीशन है आपका शुगर केन को उगाने के लिए। ठीक है, प्लांटेशन कब होगी? अप्रैल से जून के बीच। और कल्टीवेशन कब हो जाएगा? अक्टूबर टू दिसंबर के बीच। इसको हम लोग काट लेते हैं गन्ने को। तो बच्चों, आज हमने इस अपने एग्रीकल्चर के आपके चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से देखा कि हम वीट कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं, हमने राइस का कैसे कल्टीवेशन किया, और जितने भी हमारे क्रॉप क्लासिफिकेशन था उसको देखा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, तो सभी बच्चे कृपया होमवर्क आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ों को रिवीजन नहीं करेंगे, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तो आपके अंदर जो आपकी प्रतिभा है, आपका परफॉर्मेंस है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो बच्चों, आपको जितना भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आपके क्लास टीचर हैं, हम लोग हैं, आप हैं, सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत सही दिशा में जाए, हम लोगों को एक बहुत अच्छा अथक प्रयास करना है, हमको प्रॉपर रिवीजन करना है। और कम से कम बच्चों, आप 2-3 क्वेश्चन को घर लिखिए, मैक्सिमम आप 4-5 क्वेश्चन को लिखेंगे, और फिर जो बाद में आपके क्लास टीचर हैं, आप उनसे अपने उन क्वेश्चन का आंसर को चेक कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आपका समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।